Okay, so the next topic is ASP.NET Ajax Control Toolkit. So first point is, what is an ASP.NET Ajax Control Toolkit? The ASP.NET Ajax Control Toolkit is an open source project built on top of the Microsoft ASP.NET Ajax framework. It is joint effort between Microsoft and ASP.NET Ajax community that provided a powerful infrastructure to write reusable, customizable, extensible ASP.NET Ajax extenders and controls, as well as rich array of controls that can be used out of the box to create an interactive web experience. मतलब बेसिकली एजेक्स कंट्रोल टूलकिट क्या है, एक डीएलएल है, डीएलएल है इसीलिए इन्होंने इसको बोला है कि इट इज अ प्रोजेक्ट. तो पहले मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ कि व्हाट इज डीएलएल. जैसे हम लोग अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऐड करेंगे तो इट इज क्रिएट इट्स डीएलएल. जो डीएलएल है मतलब जो क्लासेस होते हैं तो वो क्लास की डीएलएल क्रिएट होती है. जैसे अब मेरा ये मॉडल प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके अगर फोल्डर लोकेशन में जाके देखूंगा तो यहाँ पे बिन के अंदर वो प्रोजेक्ट का एक डीएलएल बनता है, राइट. दिस इज कॉल्ड model.dll. ठीक है, तो जो कोई भी अगर प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे, अगर उसमें क्लासेस है तो इट विल क्रिएट डीएलएल ऑफ दैट क्लासेस. मतलब डीएलएल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ क्लासेस. तो हर प्रोजेक्ट का इस तरह से डीएलएल बनता है. तो जो माइक्रोसॉफ्ट है और जो ASP.NET कम्युनिटी है, उन लोगों ने मिलकर भी एक प्रोजेक्ट बनाया. दे हैव रिटन सम सेवरल ऑफ क्लासेस, और वो क्लासेस उन लोगों ने मतलब उसमें कुछ कंट्रोल्स बनाए. जैसे हम लोगों ने अभी यूजर कंट्रोल ट्राई किया, राइट. उस तरह से उन लोगों ने भी कुछ कंट्रोल्स बनाए. तो विच आर मतलब वो कंट्रोल्स बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और इंटरेक्टिव है. डिजाइन वो सब अच्छा है उनका इस तरह से. तो दिस इज कॉल्ड एजेक्स कंट्रोल टूलकिट. तो ये टूलकिट किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ. अभी अपने पास ऑलरेडी है, बट ये जो उनका साइट है यहाँ से आप वो उसका डीएलएल डाउनलोड कर लो. ठीक है. अगर मैंने अगर आपको प्रोजेक्ट शेयर किया तो आपको डीएलएल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं. मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मेन प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको वो डीएलएल मिलेगा, ये वाला. ठीक है, समझ में आया. तो ये जो डीएलएल है तो ये इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू, और यू कैन टेक इट फ्रॉम आवर प्रोजेक्ट. तो हम लोग देखेंगे कि ये डीएलएल का सेटअप किस तरह से करना है, उसके बाद हम लोग वो कंट्रोल किस तरह से यूज कर सकते हैं. ये सब अभी बेसिक चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे. तो मैं एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ फिर से. एजेक्स कंट्रोल डेमो, ये एक नया प्रोजेक्ट मैंने ले लिया. ठीक है. अभी यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे टूल बॉक्स में दिख रहा है. एक मिनट, मैं कोई तो पेज ओपन करता हूँ. यहाँ पे ASP.NET वेब पेज ले लेता हूँ मैं. एजेक्स कंट्रोल कंट्रोल्स. ओके. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो टूल बॉक्स है उसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, जो ASP.NET की जो नॉर्मल कंट्रोल्स है वो सब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट. तो ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पे अभी कुछ कुछ कंट्रोल ऐसे, जैसे अभी कैलेंडर कंट्रोल है. हम लोग कैलेंडर कंट्रोल देखते हैं किस तरह से डिजाइन होता है यूआई पे. इसको मैं सेट एज स्टार्टअप पेज करता हूँ. इसको रन करके देखते हैं हम लोग. वो फॉर्म्स के बाहर डिजाइन हुआ शायद, राइट ना, या हुआ ही नहीं. अब शायद हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से वो डिजाइन में दिखता है. अभी अगर आप ये जो कंट्रोल देखोगे, ये कैलेंडर कंट्रोल है ASP.NET का.
बट अभी ये कंट्रोल का प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को अगर डिजाइन करना है तो आप लोग इससे डिजाइन कर सकते हो क्या, मतलब डिजाइन तो कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी मतलब जनरल हमारा डिजाइन किस तरह से होता है, मैं आपको यहाँ पे एक डिजाइन दिखाता हूँ अपना, तो उसमें ये सब चीजें फिट नहीं होंगी प्रॉपर, राइट। मतलब जो डिजाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं बनेगा अगर ये कैलेंडर कंट्रोल में अगर यूज करूंगा तो इसका सोल्यूशन बोल के उन लोगों ने क्या किया था, दे डेवलप्ड एजेक्स कंट्रोल टूल किट। अगर मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा, राइट, तो क्या होगा, ये जो मेरा बॉक्स है वो बड़ा हो जाएगा और ये बॉक्स पूरा खाली ही रहेगा, राइट। तो इस तरह से डिजाइनिंग के इश्यूज थे कुछ माइक्रोसॉफ्ट के जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल थे ASP.NET में, उसमें डिजाइनिंग का इशू था। दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड एजेक्स कंट्रोल टूल किट। ठीक है, अभी एजेक्स कंट्रोल टूल किट किस तरह से यूज करना है, फर्स्ट थिंग वी मस्ट हैव दैट DLL विद अस, तो वो DLL हमें चाहिए। ठीक है, तो वो DLL में वो प्रोजेक्ट से ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये DLL में कॉपी करके अपना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर डाल देंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिन में ये DLL को रख दिया यहाँ पे। उसका नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपको इसको ये पाथ कॉपी करना है आपको, बिकॉज वी हैव टू ऐड दिस DLL इनटू द प्रोजेक्ट रेफरेंस। जैसे हमने डायल बेल मॉडल ऐड किया था ना, उस तरह से ये पूरा है रेफरेंस में ऐड रेफरेंस करो। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन चूज करो, तो यहाँ पे ब्राउज में जाके आपको क्या करना है, यहाँ से वो DLL को सेलेक्ट करना है। तो DLL का नाम क्या है, एजेक्स कंट्रोल टूल किट DLL। ठीक है, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस ऐड हो गया, बराबर है। तो इस तरह से वो DLL का रेफरेंस हम लोगों को प्रोजेक्ट में ऐड करना है, और ये हमें हर प्रोजेक्ट में करना पड़ता है इफ वी हैव टू यूज दिस DLL। ठीक है, तो अभी ये जो DLL इसमें जितने भी क्लासेस है वो सब एक्सेसिबल है इस पेज में। ठीक है, बट अभी सेकंड थिंग क्या है कि हम लोग वो जो कंट्रोल्स है ASP.NET एजेक्स कंट्रोल्स, तो उसका टूल बॉक्स में मतलब कंट्रोल्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब उसके टूल्स भी टूल बॉक्स में हम लोग उसका टैब भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है एजेक्स कंट्रोल बोल के ये वाला। ठीक है, तो ये सब कंट्रोल्स है विच आर एजेक्स कंट्रोल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार टैब को डिलीट करके फिर से ऐड करेंगे। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे भी आप कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर दो, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड टैब, मैं इसको नाम देता हूँ एजेक्स कंट्रोल। ठीक है, टैब ऐड हो गया, बट उस टैब के अंदर अभी कुछ नहीं है, राइट। नाउ चूज आइटम्स। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, the following SLM installed SDK assemblies but could not be shown on the customer। ठीक है, वो कुछ नहीं है। यहाँ पे ये बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क कंपोनेंट दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे ब्राउज पे हिट करना है। ठीक है, और जो DLL अभी हम लोगों ने ऐड रेफरेंस किया था उसी DLL को यहाँ पे भी आपको ऐड करना है, एजेक्स कंट्रोल टूल किट .dll। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जितने भी वो कंट्रोल्स है एजेक्स कंट्रोल के, वो यहाँ पे आपको चेक दिख रहे हैं, राइट, और इसको आपको सिर्फ ओके करना है। ठीक है, ये शायद दूसरे मशीन में थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये सब कंट्रोल्स अभी ऐड हो गए। अब उसको किस तरह से यूज करना है वेब पेज पे, यहाँ पे मैं इसके नीचे एक ब्रेक लाइन ले लेता हूँ। एजेक्स कंट्रोल टूलकिट ऐड करने के पहले वी हैव टू ऐड टूलकिट स्क्रिप्ट मैनेजर। मतलब उसके वो जब तक वो कंट्रोल ऐड नहीं करेंगे तब तक कोई भी कंट्रोल वर्क नहीं करेंगे एजेक्स कंट्रोल टूलकिट का। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ से ले सकते हैं एजेक्स एक्सटेंशन से, स्क्रिप्ट मैनेजर बोल के टैग है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले लो। ठीक है, तो ये टैग हमें कंपलसरी क्या करना है, यहाँ पे लेना ही है। आप ये कंट्रोल ले लो, या फिर यहाँ पे जो अभी जो मैंने कंट्रोल ऐड किए हैं उसमें भी है ये वाला टूलकिट स्क्रिप्ट मैनेजर। वो इसको जैसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर से एक डायरेक्टिव ऐड हुआ है, @रजिस्टर असेंबली इक्वल टू अपने असेंबली का नाम, मतलब DLL का नाम, राइट, नेम इक्वल टू एजेक्स कंट्रोल टूल किट, और प्रीफिक्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, AJX करता हूँ, मतलब अपना जो कंट्रोल है उसका जो प्रीफिक्स रहेगा वो क्या होगा, एजेक्स रहेगा। अभी ये जो कंट्रोल है ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो एजेक्स कंट्रोल। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने जो प्रीफिक्स लिया था वो ASP वाला लिया था, राइट। तो इसको चेंज करके क्या करना है आपको, बस AJX कर दो, ठीक है। अब आप इस फॉर्म में आप एजेक्स कंट्रोल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैंने, इसको नाम देते हैं TXT डेट, यहाँ पे TXT डेट ले लिया। उसके बाद अभी इसके बाद एक एजेक्स कंट्रोल टूल, एक कंट्रोल लेंगे एजेक्स कंट्रोल, कैलेंडर एक्सटेंडर। तो इनके प्रॉपर्टीज पहले हम लोग चेक करते हैं क्या है। ये जो एजेक्स कंट्रोल टूल किट है, इसका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा टारगेट कंट्रोल आईडी इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर दिस। तो यहाँ पे आपको वो डालना है, कौन सा, TXT डेट, मतलब आपको कौन से कंट्रोल में ये कंट्रोल यूज करना है। तो वी हैव टू यूज दिस विथ टेक्स्ट बॉक्स, राइट। बट एक बार आप आईडी सेट कर दोगे तो इट विल बी नॉट विजिबल ऑन द डिजाइनिंग मोड, राइट। तो और आप उसके प्रॉपर्टीज नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डोंट असाइन द आईडीज अंटिल यू सेट द ऑल प्रॉपर्टीज, राइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स को सेट कर दिया मैंने, इसका जो आईडी यहाँ पे एज अ पैरामीटर सेट किया, राइट, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, बट जैसे मैं उसमें क्लिक करता हूँ तो वी कैन सी दैट डेट कंट्रोल इज विजिबल ऑन द UI, राइट। तो ये जो डेट कंट्रोल है, इट इज कमिंग फ्रॉम एजेक्स कंट्रोल टूल किट। समझ में आया क्या, हेलो, समझे ना। सो इट इज कमिंग फ्रॉम एजेक्स कंट्रोल टूल किट। अब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें भी हम लोगों ने काफी जगह पे इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये इंडेंट अप्रूवल का फॉर्म है, इसके अंदर शायद होना चाहिए, देखो यहाँ पे दिख रहा है, हेलो, राइट। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मतलब फ्यूचर डेट यहाँ पे डिसेबल्ड है, राइट, डैश डैश दिख रहा है उसके ऊपर, हाँ। और यहाँ पे भी वही है, मतलब आज से आगे की डेट आप चूज नहीं कर सकते, आज से पीछे की आपको जो भी डेट चूज करने, यू कैन डू दैट, ठीक है। ऐसे उसके मतलब प्रॉपर्टीज भी है, तो आप सब चेक कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट में दिया हुआ है, आप देख लो। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, कैलेंडर एक्सटेंडर, ठीक है, उसका आईडी दिया। उसके बाद क्या था, टारगेट कंट्रोल आईडी इज योर टेक्स्ट बॉक्स, स्टार्ट डेट दिया है, स्टार्ट डेट प्रॉपर्टी है, और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, DDMMYY। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज है। तो अभी जो एजेक्स कंट्रोल टूल किट है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टू कंट्रोल्स है, राइट। और वो आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, अभी कैलेंडर एक्सटेंडर हमने अभी यूज किया है, अकॉर्डिंग पेन है, फाइल अपलोड है, फाइल अपलोड में यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से फाइल अपलोड कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको रन करते हैं हम लोग। ओके, सो अभी यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी फाइल इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब रेडीमेड मिल जाएगा, रिमूव, अपलोड, ठीक है, या फिर आपको अपलोड करना है, क्या करना है, राइट। ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा,
उसके बाद यहाँ पे और एक फीचर क्या दिया है एजेक्स कंट्रोल टूलकिट ने कि आप इसमें फाइल डायरेक्ट ड्रैग करके भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इस तरह से आप ड्रैग करके यहाँ पे डाल दो। ठीक है, समझ में आया ना? तो मतलब इस तरह से ये जो कंट्रोल्स है दीज आर वेरी यूजर फ्रेंडली और यूआई फ्रेंडली एंड दीज आर वेरी इंटरेक्टिव। इस तरह से बहुत सारे कंट्रोल्स है, वी कैन यूज दिस। आप भी ट्राई करो, गूगल से आप सर्च करो कि मतलब कितने कंट्रोल्स है, किस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक डेमो यहाँ पे दिया है, एकॉर्डियन है, एकॉर्डियन पेन है, एजेक्स फाइल अपलोड है, ऑलवेज विजिबल कंट्रोलर। अब ये ऑलवेज विजिबल कंट्रोल क्या है हम लोग देखते हैं एक बार। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, एक मिनट। इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, सबसे टॉप में। ठीक है, इसको आईडी सेट किया, रन एट दिया। इसके प्रॉपर्टी चेक करते क्या क्या है। टारगेट कंट्रोल आईडी है यहाँ पे। ओके, तो एक लेबल ले लेते हैं हम लोग एज अ टारगेट कंट्रोल। लेबल दिख रहा है क्या? LBL ऑलवेज विजिबल। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू I will be always visible from today itself, right? ठीक है, और यहाँ पे एज अ टारगेट कंट्रोल आईडी इसको सेट कर देते हैं, एजेक्स कंट्रोल को, ऑलवेज विजिबल कंट्रोल एक्सटेंडर को। क्या था? LBL कॉपी पेस्ट किया था शायद मैंने। ठीक है, आ गया। एक्चुअली ऑलवेज विजिबल कंट्रोल मतलब क्या होता है, कुछ कुछ वेब पेज आप लोगों ने देखे होंगे कि मतलब पेज पेज बहुत बड़ा है नीचे तक, बट वहां पे कोई तो टेक्स्ट वो आप नीचे नीचे जा रहे हो फिर भी वो इट इज विजिबल ऑन द यूआई। तो मुझे इसको भी वैसे करना पड़ेगा, पेज को बड़ा बनाना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू ऐड नंबर ऑफ BR स्टेटमेंट, है ना? ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, राइट? बीच बीच में कुछ तो डाल दो हिसाब, तो पता चलेगा। ठीक है, इसको रन करता हूँ मैं भी। अपना जो पेज है काफी बड़ा है, ये कैसे पता चलता है? ये यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है आपको, इसको ये ओवरफ्लो का ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आया हुआ है, राइट ना? बट यहाँ पे आप देखो अभी आई विल बी ऑलवेज विजिबल फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ये मैंने यहाँ पे ऑलवेज विजिबल कंट्रोल में डाला हुआ है, राइट? तो मैं इसको नीचे भी ले रहा हूँ, तो अगर जैसे ये बाकी कंट्रोल तो ऊपर चले गए, राइट? बट इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज स्टेइंग देयर, राइट? समझ में आया क्या? तो इस तरह से उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सर्च करते हैं अपन, हाउ टू यूज यहाँ पे कोई तो एग्जांपल आ जाएंगे शायद हमें। इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। हाँ, स्टाइल ले लिया मैंने। अपना जो पेज है इसके हेड में डाल देते हैं। स्टाइल को मैंने हेड में डाल दिया। ओके, उसके बाद में क्या था, ठीक है, और जो डिजाइन है वो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ये स्क्रिप्ट मैनेजर टैग है अपने इसमें, हाँ, प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ से मैंने डिव से तो यहाँ के डिव तक कॉपी कर लिया।
ठीक है, इसको ये ऑलवेज विजिबल इसके नीचे डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से एक मिनट रुको, इसका प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज हमारे इसमें प्रीफिक्स क्या था, AJX था, राइट। तो यहाँ पे AJX का कंट्रोल H करके we will replace it by one by one. Replace, 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 replace and replace and replace. Okay, ठीक है, आई होप कि दिस विल वर्क नाउ। ठीक है, तो इस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे नेम न्यू यूजर है, न्यू यूजर नेम पासवर्ड ये सब चीजें हैं इसके अंदर, बराबर है। तो ये हम लोग देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। इसको स्टॉप करके फिर से रन करता हूँ मैं। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने न्यू यूजर पे क्लिक किया तो मुझे ये डिजाइन दिख रहा है, पता है, न्यू यूजर नेम पासवर्ड है, री पासवर्ड एंड सबमिट। लॉगिन पे क्लिक किया तो मतलब उसी विंडो में मुझे क्या दिख रहा है कि एग्जिस्टिंग यूजर, राइट। तो इस तरह से हम लोग एकॉर्डियन पेन ये कंट्रोल सब यूज कर सकते हैं। इसका मैं डिजाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से किया हुआ है। ठीक है, जो मेन कंट्रोल है वो है एकॉर्डियन। टूल बॉक्स नहीं दिखेगा, एक मिनट रुको। तो मेन जो कंट्रोल वो है एकॉर्डियन, तो यहाँ से आप एकॉर्डियन ले सकते हो, ये वाला। तो दिस कंट्रोल यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसमें कुछ इन लोगों ने CSS वो सब यूज किए, तो ये आप सीख लो, मतलब कौन से CSS यूज करने के बाद ये सब हो सकता है। और ये जो CSS है ऊपर डिफाइंड है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाले। इतना ही कोड है और कुछ नहीं है इसका CSS का। उसके बाद उसके अंदर ये पैनल एक टैग लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर लेना है आपको एजाक्स वाला एकॉर्डियन पेन कंट्रोल, मतलब ये वाला, उसके नीचे ही है। और एकॉर्डियन पेन लेने के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पेन है वो मेन टैग के अंदर। फर्स्ट पेन मतलब क्या, दिस न्यू यूजर, और सेकंड पेन मतलब लॉगिन यूजर। तो हर पेन के अंदर, मतलब ये जो एकॉर्डियन पेन है उसके अंदर आपको एक हेडर लेना है, आप हेडर ले सकते हो, ये आपका हेडर है न्यू यूजर, ठीक है। उसके बाद में कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या, जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो इसके अंदर आपको ये दिख रहा है पूरा कोड, तो दिस इज योर कंटेंट। यहाँ पे एक टेबल लिया और उसके अंदर उन लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया। तो सेम थिंग हैज डन फॉर लॉगिन स्क्रीन, है ना, उसमें वही किया हुआ है, इस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे कंट्रोल्स है व्हिच वी कैन यूज इनटू द एजाक्स कंट्रोल टूलकिट, ठीक है। तो सब हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे अभी, हाँ। आई एम स्टॉपिंग द वीडियो।